25 जून 2000 से आज़ाद मैदान मुंबई में धरने पर बैठे मानखुर्द घाटकोपर लिंक रोड के जीजा माता भोसले मार्ग से लगे हुए जय अम्बे सावित्रीबाई फुले वेलफेयर सोसाइटी के लगभग 350 झोपड़ा धारकों के झोपड़ों को अचानक से बरसात के दिनों में अमानवीय कार्रवाई करते हुए मनपा ने तोड़ दिया। इस अमानवीय कार्रवाई के विरोध में सभी झोपड़ा धारक मनपा कलेक्टर व पुलिस के खिलाफ आज़ाद मैदान में धरने पर बैठे हैं और न्याय के इंतजार में हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब से यही गुजारिश है जो गरीबों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री साहब ने खुद ही बोला है कि 2022 तक बेघर गरीब लोगों को पक्का घर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास 30 साल पुराना कागज पत्र देखा नहीं गया। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र शासन का खुद आदेश और GR है कि बारिश के टाइम पे किसी को घर से बेघर न किया जाए। अगर घर से बेघर किया जाता है तो उसके लिए किसी आश्रम या कोई सरकारी जगह पे उसका बंदोबस्त किया जाए। ये सब ना कुछ करते हुए भी लोगों के साथ अन्याय हुआ, तो ये इसमें कि क्या किसका ये हाथ लग ये है कि जो एक तरफ शासन और महाराष्ट्र राज्य की तरफ से आदेश होने के बाद भी इस पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो इस पर भी जांच हो, कार्रवाई हो। इधर सिटीजन महिला है, उनसे भी जानते हैं। मैडम, क्या परिस्थिति है आपकी? अब जो घर तो तोड़ा, रहने के लिए कपड़ा रोटी मकान ये तो ज़रूरी है, तो ये तो सब छीन गया आपका, तो क्या परिस्थिति है आपके परिवार की? मेरी परिस्थिति ये है कि हम बाल बच्चों लेके परेशान हैं। 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल की नहीं मतलब 64 साल की उम्र है, और हम क्या करके खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे हमारी ज़िंदगी कटेगी, ये तो सरकार को पता होना चाहिए कि लोगों को घर ज़रूरी है, घर रहना ज़रूरी है। अगर घर नहीं तो कुछ नहीं है। तो ये आपको बिना नोटिस दिए हुए तोड़ कार्रवाई हुई, जो आपको हर साल या हर पंचवार्षिक को आपको जिसको वोटिंग देते हैं उसके पास न्याय मांगने के लिए गए थे क्या? उसके पास भी गए थे। तो क्या आंसर आया उसका? उसका ये बोला कि पेपर ओपर लाओ तो मैं बाद में करता हूँ, और किया कुछ नहीं आज तक। तो आपको क्या आशा है, वो करके देगा, आपको सहारा देगा? नहीं, किसी की तरफ से मुझे आशा नहीं है, हमारी सरकार की तरफ से मुझे आशा है। अगर हमारी सरकार दे रही है तो ठीक है, और अगर मदद करेगी तो सरकार ही करेगी, और कोई करने वाला नहीं है। ये 25 तारीख से यहाँ बैठे हैं, यहाँ मिलाई तक नहीं कोई किया, कोई बुलाया भी नहीं, कोई पूछा भी नहीं कि तुम लोग कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, ऐसा भी नहीं हुआ। तो आखिरी मांग क्या है, और नई मांग पूरी होगी तो अगला भूमिका कैसी रहेगी आपकी? अब नहीं मांग पूरी होएगी, हम तो यही आशा किए हैं कि हमारी मांग पूरी होना चाहिए और पूरी होगी। मेरी आशा है कि मेरी सरकार मेरी सुनेगी, भले से देर में सुने लेकिन सुनेगी। मेरी आशा यही है कि सरकार मेरी मदद करेगी। धन्यवाद। क्या परिस्थिति है मैडम आपकी अभी तो हमारी सब परिस्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि रोज़ रोज़ आना है और यहाँ अनशन में बैठे, और घरदार है नहीं किसी को, कोई कहाँ क्योंकि सब बिखर चुके हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है, या तो हमारे को छत दो, नहीं तो वो हमारी जो जगह है वहीं हमें बांधने की इजाज़त दे दो। ये हमारी मांग नहीं है, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त करते। हमारे पास काम धंधा कुछ भी नहीं है, किस तरह हम लोग वहाँ यहाँ भी बैठेंगे और वहाँ भी, यहाँ कब तक बैठेंगे? इससे अच्छा हमको वहीं बैठने दो, हमारा परमानेंट करके दे दो, लिखा पढ़ी के जगह हमारी पूरी जगह दे दो, या तो फिर जहाँ हमारी सहायता चाहती है सरकार वो जगह नहीं देना चाहती, तो कहीं हमें जहाँ भी वो चाहे बिल्डिंग हो या कुछ, हमें हमारा छत दिला दो बस। पे इनको जो घर था उनका जो भी है, झोपड़ी मकान जो भी है, इनको विदाउट नोटिस दिए हुए डायरेक्ट गए, तोड़ कार्रवाई किया। और ये लोग इधर से देखो, छोटे छोटे बच्चे भी है, और रहने के लिए बोलते हैं, सरकार भी बोलती है, और वो एक नियम भी लागू है, कपड़ा रोटी मकान, वो नहीं रहेगा तो आदमी जाए तो जाए किधर? तो इन लोग का यही कहना है, चलो हमारा घर तोड़ दिया तो वहाँ पे जगह दो, नहीं तो दूसरे किधर दो, हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा अन्याय मत करो। क्योंकि हम जिसके पास वोटिंग देते थे, हमारे ऊपर वो AC में बैठते, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन आज इन लोग के ऊपर टाइम आया तो इनके ऊपर कोई आया नहीं, इनको मिलने के लिए भी नहीं आया। जितने भी नेता लोग हैं उनको मालूम है कि आज़ाद मैदान में सब आंदोलन वगैरह चलते हैं, लेकिन कोई नहीं आया इधर। तो इन लोग का यही मांग है, जो हमारा घर तोड़ा है वहाँ पे जगह दो, नहीं तो दूसरे इधर दो, लेकिन हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक ये उपोषण चालू रहेगा। धन्यवाद।